मेरे अजीज़ों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर रोज़े की हालत में हम बिस्तरी हो जाए, किसी इंसान के ऊपर इतना नफ्सियत का गलबा हो जाए कि वो हम बिस्तरी कर ले अपनी बीवी के साथ, तो क्या उस हाल में रोज़ा टूटेगा? अगर वो रोज़ा टूट जाए तो उस हाल में वो क्या करे? तो मेरे अजीज़ों, वीडियो में आखिर तक बने रहें, सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरे अजीज़ों, सबसे पहली बात यह है कि रमज़ान में तो ऐसा लम्हा कभी आना ही नहीं चाहिए। चाहे शौहर हो चाहे बीवी हो, अपने ख्वाहिशात पर काबू रखें, क्योंकि ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना है। तो अगर एक मोमिन बंदा, एक मुसलमान बंदा अपने दीन के इस मुक़द्दस महीने की कद्र नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? दूसरे कौम के लोग तो नहीं करेंगे, तो आप ही को करना होगा। आप ही को चाहिए कि रमज़ान में इन चीज़ों से बचा जाए जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोक रखा है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लो तो कभी भी आप माह रमज़ान के रोज़े को नहीं तोड़ेंगे। मेरे अजीज़ों, इन कामों में से आप किसी एक काम को भी कर लेंगे तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। आप में से कोई अपने बीवी के साथ हम बिस्तरी करेगा तो रोज़ा टूट जाएगा, खाना खाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा, पानी पिएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। मेरे अजीज़ों, रोज़ा टूटने के साथ साथ उस इंसान के ऊपर क्या चीज़ें आ जाएंगी जिससे वो इंसान उन गुनाहों को मिटा सके। तो मेरे अजीज़ों, उसके लिए शरीयत मुतहरा में एक चीज़ है जिसका नाम है कफ़ारा। आपको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अगर आप कफ़ारा अदा नहीं करेंगे तो आप गुनहगार बंदे में शामिल किए जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, कफ़ारा को अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करें। मेरे अजीज़ों, ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के महीने के रोज़े का कफ़ारा ही होता है। उसके अलावा अगर आप मुहर्रम में रखें रोज़ा तब भी आप पर कफ़ारा वाजिब नहीं होता, सफ़र में रखें तब भी आप पर कफ़ारा वाजिब नहीं होता, या शब मेराज, शब बरत के मौके में रखें तब भी आप पर रोज़े का कफ़ारा वाजिब नहीं होगा जब आप रोज़ा तोड़ देंगे। तो मेरे अजीज़ों, सिर्फ़ और सिर्फ माह रमज़ान के रोज़े के ही कफ़ारे दिए जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आइए कफ़ारा मुलाहिज़ा फरमाइए। कफ़ारा ये है कि अगर कोई इंसान एक रोज़ा छोड़ दिया तो उस हाल में वो इंसान 60 रोज़े लगातार करेगा। यानी एक रोज़े से जब वो शुरू करेगा तो 60 के बीच में एक भी गैप नहीं आना चाहिए, एक रोज़ा भी तर्क नहीं होना चाहिए, तब जाके उसके एक रोज़े का कफ़ारा अदा हो पाएगा। मेरे अजीज़ों, औरत के लिए भी यही हुक्म है, लेकिन उसका तरीक़ा शरीयत अलग तरीके से बयान करती है। वो तरीक़ा ये है कि एक औरत रमज़ान के एक रोज़े को तोड़ दी, उस हाल में उस पर कफ़ारा वाजिब हुआ। जब औरत को हैज़ आए, पीरियड्स आए, या फिर कह लें कि माहवारी का खून आए, तो उस हाल में औरतों को मुआफ़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक औरत ने रोज़ा रखना शुरू किया और फिर वो रोज़े रखते रखते 15 रोज़े कर ली, फिर उसे हैज़ का खून आ गया, पीरियड्स आ गए, तो उस हाल में वो रोज़ा करना स्टॉप कर देगी और फिर जब वो पाक होगी तो फिर वो 16वें रोज़े से रोज़ा रखना शुरू करेगी। मेरे अजीज़ों, ये बात ध्यान रखें, ये हुक्म सिर्फ हालत हैज़ के लिए ही है। अगर औरत हालत हैज़ के अलावा किसी और दिन रोज़ा तोड़ देती है तो फिर से उसे शुरू करना होगा। मेरे अजीज़ों, अगर कोई शख्स कहे कि भाई मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं रोज़ा कर सकूं, मेरे अंदर तो कमज़ोरियां ही कमज़ोरियां हैं, तो उस हाल में शरीयत का दूसरा हुक्म भी सुना दिया जाए अगर है तो हाँ मेरे अजीज़ों, दूसरा भी हुक्म है। दूसरा हुक्म ये है कि अगर 60 रोज़े नहीं रख सकता तो उस हाल में वो इंसान 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिला दे, उस हाल में उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, आप ही देखें कि कितनी मुशक्क़त वाली बात थी। एक रोज़े को जो इंसान कज़ा करेगा, जानबूझकर छोड़ देगा। मेरे अजीज़ों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, जानकारी वाली लगी हो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे अजीज़ों, दीजिए अब मुझे इजाज़त। मिलते हैं इस्लामिक रिलेटेड किसी दूसरी वीडियोस के साथ, अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।